चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता में भेद करके योग। इसकी सामग्री के आधार पर भगवद गीता के 18 अध्यायों को 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 6 अध्याय कर्म योग या कर्तव्य पथ का वर्णन करते हैं। दूसरा सेट अध्याय 7 से 12 तक भक्ति के मार्ग या भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति का महिमा मंडन करता है। वे ईश्वर के ऐश्वर्य को दिव्य अमृत के रूप में भी वर्णित करते हैं जो भक्ति का पोषण करता है। इस अध्याय से शुरू होने वाला तीसरा सेट तत्व ज्ञान या ज्ञान के शास्त्रीय नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण 2 शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। हालांकि यह क्षेत्र वास्तव में केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक ऊर्जा के अन्य सभी घटक शामिल हैं जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। व्यापक शब्दों में आत्मा को छोड़कर जो क्षेत्र का ज्ञाता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी भौतिक पहलुओं को शरीर का क्षेत्र माना जाता है। जब कोई किसान अपने खेत में धान बोता है तो वह उस खेत से केवल धान ही काट सकता है, गेहूं या मक्का नहीं। इसी प्रकार हम अपने खेत यानी अपने शरीर में जो अच्छे या बुरे विचार और कर्म बोते हैं, उनके परिणामस्वरूप हम भाग्य की फसल काटते हैं। बुद्ध ने सिखाया, हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है और यह हमारे विचारों से बना है। इस प्रकार जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। महान अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, प्रत्येक क्रिया का पूर्वज एक विचार है, इसलिए हमारे शरीर के क्षेत्र में उचित विचारों और कार्यों को विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र के ज्ञाता के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। श्री कृष्ण मानव अस्तित्व के इन 2 पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। वह मानव शरीर के क्षेत्र को घेरने वाले भौतिक तत्वों की गणना करके शुरुआत करते हैं। इस शरीर में उत्पन्न होने वाले भाव, संवेग आदि को वे संशोधन कहते हैं और सद्गुण तथा पवित्र सद्गुण इस क्षेत्र को पवित्र कर ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आत्मा के अस्तित्व को समझने और समझने में मदद करता है, जो कि क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र का ज्ञाता है। फिर श्री कृष्ण सभी जीवित प्राणियों के क्षेत्र के परम ज्ञाता भगवान का वर्णन करना शुरू करते हैं। उनका कहना है कि परमेश्वर एक ही समय में विपरीत गुण रखते हैं जो विरोधाभासी लगते हैं। समझें कि ईश्वर अपनी रचना में सर्वव्यापी है, फिर भी वह हर जीवित प्राणी के हृदय में विराजमान है। इस प्रकार वह परमात्मा है। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। परमात्मा, आत्मा और प्राणियों की भौतिक प्रकृति का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि इनमें से कौन उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार है। साथ ही ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर कारण और प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार है। जो लोग इन मतभेदों को समझते हैं और कार्यों के सही कारणों की पहचान करते हैं, वे ही हैं जो परम सत्य को देखते हैं और ज्ञान में स्थित हैं। वे अपने मन के भ्रम से स्वयं को नीचा नहीं दिखाते और प्रत्येक जीवित प्राणी में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। एक ही भौतिक प्रकृति में वे विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों की पहचान करने और एक सामान्य आध्यात्मिक आधार द्वारा व्याप्त सभी अस्तित्व को देखने में सक्षम हैं। इस ज्ञान के साथ वे ब्रह्मा की चेतना या ईश्वर प्राप्ति प्राप्त करते हैं।